देखिए, a tent is in the shape of a cylinder surmounted मतलब उसके सर पे चढ़ा हुआ, तो सिलेंडर है सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। तो ये देखिए, ये सिलेंडर है और ये सिलेंडर के सर पे एक कोनिकल टॉप। अब जब भी आप मेंसुरेशन के क्वेश्चन करेंगे, आपको हमेशा फिगर बना लीजिए, रफ फिगर बना लीजिए, जैसे कि आपको अच्छा लगता है, जैसे आप फटाफट बना सकते हैं बिना ज़्यादा टाइम पास किए। तो हमेशा फिगर के साथ शुरू कीजिए। इफ द हाइट एंड रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 7 मीटर ईच, तो ये जो सिलेंडर है इसका जो हाइट है और इसका जो रेडियस है दोनों 7 मीटर है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द टेंट, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो टेंट है उसकी जो हाइट है 14 मीटर है। अब व्हेन यू मेक द फिगर इट इज बट ऑब्वियस कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 7 है तो यहाँ से लेके ये ऊपर वाला जो है ये 7 होगा। तो ये जो कोण बना इस का है वो भी 7 है। तो यहाँ तक फिगर समझ आ गई? बोलो भैया, जॉब पे बैठिए। देखो, आपका थर्सडे को पेपर है ना, तो मैं देख लूंगा, कुछ अगर मैंने डाउट क्लियर करना होगा तो कल मैं आपसे बात करूंगा जी। इंसिडेंटली ये जो कोन है और ये जो सिलेंडर है दोनों का जो हाइट और रेडियस जो है वो सेम। तो कोन का भी हाइट 7 है, रेडियस 7 है, और सिलेंडर का भी जो हाइट है वो 7 है और रेडियस। क्वांटिटी ऑफ एयर कंटेन्ड इनसाइड द टैंक, तो क्वांटिटी ऑफ एयर जब भी क्वांटिटी आएगा तो आपको वॉल्यूम निकालना है। ये फिगर में आपको 3 फॉर्मूला यूज करेंगे। आप वॉल्यूम ऑफ अ कोन निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर निकालेंगे। ठीक है, आपके पास कल कितने बजे मैं फोन कर सकता हूँ आपके साथ कितने बजे? 3 फॉर्मूले आप यूज करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, वॉल्यूम ऑफ अ कोन यूज करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर एच, ये सेकंड पार्ट में यूज करेंगे। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर जो है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो देखिए, क्वांटिटी ऑफ एयर कंटेन्ड इनसाइड द टेंट जब आपने निकालना है तो बेसिकली देखिए, एक बात समझिए, रेडियस और हाइट सिलेंडर का और रेडियस और हाइट कोन का सेम ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए जब मैं यहाँ पर सिंबल लिख रहा हूँ तो मैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो है वो कोन और पाई आर स्क्वायर जो है वो सिलेंडर का लिख रहा हूँ। भाई यहाँ तक कोई डाउट है? क्योंकि रेडियस और हाइट सेम है इसलिए मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। ये जो पहला वाला है ये मैं कोन के लिए यूज कर रहा हूँ और जो दूसरा वाला है वो सिलेंडर के लिए यूज कर रहा हूँ। क्योंकि रेडियस और हाइट सेम है इसलिए मैं आर और एच दोनों का सिंबल यूज कर रहा हूँ, सेम यूज कर रहा हूँ। तो इसको मैं अगर ऐड करता हूँ तो 4/3 पाई आर स्क्वायर एच आता है। आप वैल्यू डाल डाल के अलग भी निकाल सकते हैं, बट मुझे ये वाला सिंपल लग रहा है। तो 4/3 पाई आर स्क्वायर एच में मैं 4/3 पाई आर स्क्वायर जो है वो 7 का स्क्वायर है और एच जो है वो 7 है। तो 7 और 7 मेरा कैंसिल हो जाता है, बाकी सब मैं अगर कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा जो वॉल्यूम आता है वो आता है 1437.33 मीटर क्यूब। ये मेरा आ गया वॉल्यूम। अब सेकंड पार्ट में वो ये बोल रहा है कि रेडियस ऑफ अ स्फीयर whose volume is equal to quantity of air inside the tent। अब स्फीयर जो है उसका जो रेडियस होता है, जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये जो 4/3 पाई आर क्यूब है दिस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द, जो ये आपने ऊपर निकाला था तो वो किसके निकाला था? 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये मेथड करने का फायदा ये है कि इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं लगेगी। 4/3 पाई दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा और जो है वो 7 क्यूब आपको सामने नजर आएगा। इससे सिंपली जो रेडियस है वो 7 मीटर आ जाएगा। मैडम, आपको कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? नहीं सर। तो जो फॉर्मूला की लिस्ट है, फॉर्मूला की लिस्ट में आपको भेजूंगा, वो फॉर्मूला याद करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको याद कर ही ओके लीजिए सर। क्योंकि उसको याद करते करते बहुत टाइम है। मैं मीटिंग रिस्टार्ट करता हूँ। ओके सर।